सर आइए सामने आइए, तो आप कहाँ बीच में आ गए हैं? हमको इशू तो समझने दीजिए। आइए डीसी साहब, कौन है डीसी साहब? वेयर इज द डिप्टी कमिश्नर? उसमें हमने बोला है कि बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड ए स्पेशल रोल बिकॉज इज ए फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी एसटी एससी का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा कि आप वो पूरा आप मेजर कीजिए। अगर किसी भी एसटी जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, then you have a right, you have a duty to protect it, being the holder of the post of DC. Who is the record keeper? State? आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? Only and only the state government, none else. You have to protect the right of your citizen. You have to protect the right of your raiya. जो एक नया सर्वे कर लिए हैं, अनाबाद बिहार ऐसा लिखते हैं, आप मालूम है कितना हैवोक के लिए क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए? भी आप अवेयर हैं? यू हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बीइंग ए डीसी, तो यू आर सपोज टू रिजॉल्व द इशू, नॉट टू हरास द सिटीजन। गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं। तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट। तो एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड। अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा। देन आई विल बी, ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इसी का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए, हम करने में। पेटिशनर इतना मोटा हो गया है महाराज, 2 लाइन का केस नहीं है, 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 और 55 हमारा एक्वायर्ड हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डी नोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पेटिशनर, दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू कहां है? हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है। Whoever may be, all the side, you are equally responsible. You are supposed to, कि हमको आपसे मतलब नहीं है डीसी साहब, इतना यहां वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। There are contrary the way the proceeding will be done. 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई हो सकता है, वो एफिडेविट कैसे क्लैरिफाई करेगा? और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम को छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट और बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं, हम तो आप सीधा फैक्ट पर रहिए, उसी का रिक्वायरमेंट है, बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज ए केस ऑफ कोर्स, क्योंकि देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट whether land has been acquired or not. It can't be decided by an affidavit. It is a statutory document. Notification is there, map is there. Matter ends. How it can be disputed? और अगर डिस्प्यूट होता है कि नहीं बाउंड्री लाइन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, इट इज ए केस ऑफ डिमार्केशन, तो हम यहाँ 2 मिनट में करवा लेंगे। वेयर इज द डिस्प्यूट? तो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट और क्या कहते हैं इमेजिनरी डिस्प्यूट रेस करके सालों साल केस चलाते हैं, इतना मोटा ऑर्डर शीट कर देते हैं हाईकोर्ट का, किसी के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, खाली अन्याय हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सिटीजन सब, यहाँ पर बैठे हुए एग्जामिनेशन वाला मैटर, किसी का केस नहीं हो पा रहा है, क्या लग्जरी लिटिगेशन में सालों साल लग रहा है। Conducting counsel will be joined. May be allowed. हाँ, पहले हम समझे तो केस तो समझे, हवाई केस बहुत नहीं होता है। पहले तो केस का इतना मोटा ही बना दिए हैं, रियल इशू से डेविएट कर जाते हैं, रियल इशू है नहीं कहीं। सर आइए सामने आइए, तो आप कहाँ बीच में आ गए हैं? हमको इशू तो समझने दीजिए। आइए डीसी साहब, कौन है डीसी साहब?
वेयर इज द डिप्टी कमिश्नर? आया है ये नहीं आता आपको? आ गए तो गेट के पास में तो कहेगा बताने दी। वन 1.6 जो इनका एक्वायर हुआ है जो एक्चुअल तो पेमेंट हो गया है जैसे उतना वकील साहब अगर आप हेल्प करिए देते तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता ना। वकील से हम लॉ का इम्यूट कम करते हैं, लेकिन फैक्टों पर तो बता दीजिए। यस लेकिन फैक्ट भी आप लोग नहीं बताते हैं, इसलिए बुलाना पड़ता है अथॉरिटीज को कि क्या करें। पीछे कौन खड़ा है आप? सीओ खड़ा है और आप कौन है? लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को सामने लाइए, आइए इधर। यहाँ पर जो लैंड इन डिस्प्यूट में है, जो लैंड का डिस्प्यूट है, एज पर रिकॉर्ड आ गए बताने दीजिए। कुछ लॉ समझे, उसकी फैक्ट समझे, उसके बाद लॉ समझे। कुछ फैक्ट का कंफ्यूजन रहता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉल यू। सर एक जो डिस्प्यूट में हमारे सामने है, कोई नोटिफिकेशन मेरे सामने है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो महोलिया डिस्ट्रिक्ट है, महोलिया जो विलेज है, मौजा है विलेज जो भी है, मौजा विलेज में क्या अंतर है? रेवेन्यू विलेज हो गया तो मौजा हो गया, बस उतने हैं। तो उसको उतना करेक्शन में काहे लगे हुए हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको सुनिए। महोलिया में आपने 4 प्लॉट एक्वायर किया है एज पर रिकॉर्ड। एक्विजिशन का आप फाइनल नोटिफिकेशन देखिए, सर है शेड्यूल है आपके सामने। 24, 21, 32 और 55 इतना आपने एक्वायर किया है, और इसका आपने रकबा लिखा है 15.38 एकड़, ऊपर में है आइटम नंबर 2 मौलिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 32 नंबर में एज पर रिकॉर्ड हमको जो समझ में आ रहा है, 32 में 1 पॉइंट कितना है एकड़? 1.06 1.06 एकड़ है, इसका पेमेंट इनको कर दिए आप, यस ठीक है। व्हाट अबाउट द प्लॉट नंबर 55? सर प्लॉट नंबर 55 में सर टोटल एक्वायर हुआ है 11.63। हाँ, तो वेदर ये पार्ट ऑफ, क्योंकि किस प्लॉट से कितना एक्वायर हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा है। 55 प्लॉट नंबर से सर 11.63 एक्वायर हुआ। प्लॉट नंबर 55 कितना एक्वायर हुआ है? 11.63 11.63। तो 55 नंबर में कितना रकबा है टोटल? 44.6 44.6 है। यस तो बनाया हुआ है बना दे सुविधा मैं भी That is the confusion being created. यस तो सर इसमें फ्लोरेसेंट कलर का जो लैंड है सर वो है ट्रेडिशनल का सर मैग्रीन का। एक 55 का पार्ट है सर जो 5.7 एकड़, और 32 का जो है सर 1.06। वो 1.06 जो है सर वो एक्वायर्ड है। तो ये प्लॉट नंबर 55 से आप एक्वायर नहीं किए, इसका मतलब? इनका पार्ट का एक्वायर नहीं हुआ सर, वो खाली है सर, उसमें एक्वायर नहीं हुआ सर, यूज भी नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन में 55 का क्यों जिक्र है? 11.63 जो है सर वो गैर मंजूर मालिक का है सर। 55 में प्लॉट में कितना रकबा है? ये कैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है? सर 55 प्लॉट ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 11 फिक्सन 11.63 जो है 18 मार्च 2016 का ये जो नोटिफिकेशन है, ये अंडर विच प्रोविजन है? ये फाइनल नोटिफिकेशन है, यस आपके सामने है। अगर इनको सप्लीमेंट आइए दे दीजिए लास्ट वाला एफिडेविट, तो उसका पेज 330 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नोटिफिकेशन है 18 मार्च 2016।
पेज 30 में नीचे आएगा, अंग्रेजी में जहाँ शुरू होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड, सर पेज 30 मिला आपको? यस सर हाँ, तो उसमें देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड का नोटिफिकेशन है, SO नंबर so and so, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव नोटिस टू इट्स इंटेंशन टू एक्वायर द ऑल राइट्स इन ओवर द सेड लैंड एंड लोकेलिटी स्पेशल। तो ये आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है। यस सर इस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में आपने जो दिया है, हेलोंग बुरमू का थाना नंबर इतना, रांची का इतना, मोहलिया का है थाना नंबर 3 एकड़ 15.38। यस इसका प्लॉट का आपका डिस्क्रिप्शन है 24, 31, 32, 55। यस ये तो बड़ा वेग नोटिफिकेशन है। इसके साथ मैप अटैच नहीं होता है क्या, या बाउंड्री डिस्क्रिप्शन से कहाँ क्लियर होता है? जब लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन निकलता है सर, उसमें हम लोग चौहद्दी ये तो इंटेंशन है, इसमें नहीं देते हैं आप, सर इसमें आप नहीं देते हैं, इसमें तो नहीं है। हमारा कौन पोर्शन एक्विजिशन में जा रहा है नहीं जा रहा है क्लियर नहीं है। डिक्लेरेशन में होता है जो तब बाउंड्री आता है उसमें, और जो पार्टली होगा एक्वायर्ड अगर हाँ, कोई बाउंड्री में अगर आ रहा है, अगर अंदर में तो है तो इंटायर एक्विजिशन है। इसके साथ बाउंड्री कहाँ अटैच है? हाँ। बाउंड्री डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, बाउंड्री डिक्लेरेशन नहीं है बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है ABCD, हाँ। इसके साथ कोई मैप भी अटैच होना चाहिए। भूवर्जन विभाग से जो नोटिफाई होता है सर, उसमें हम बाउंडेड लोग बाय देखते हैं बाउंडेड बाय डिस्क्रिप्शन बाय भूअर्जन का नहीं तो CCL का है। दैट इज द बाउंड्री। CCL का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी कोई काम का नहीं है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है, NHAI तो यही बोल रहा है। एक केस में आपको हम डायरेक्शन इशू किए हैं, मिल गया डायरेक्शन ना, Yes. NHAI का पूरा मेजरमेंट कीजिए, सर क्योंकि उसमें हमने बोला है कि बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड ए स्पेशल रोल बिकॉज इज ए 5th शेड्यूल, सर शेड्यूल टाइप का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी ST/SC का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा यस सर कि जो आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी ST जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, then you have a right, you have a duty to protect it, being the holder of the post of DC. सर स्पेशल ड्यूटी है ना, Yes. CNT में आपको प्रोवाइडेड है ना, यस यू आर ए नेसेसरी पार्टी, यस है ना, यस तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना, कंप्लाइंस कंप्लाइंट करिएगा ही, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, माइंड इट। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, इसमें बाउंड्री ABCD करके दिया है, कहाँ समझ में आ रहा है? लाइन पासेस थ्रू डी कॉमन बाउंड्री ऑफ द, इसके साथ एक कोई स्केच तो पक्का होना चाहिए, विच हैज बीन ट्रंकेटेड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बिफोर। ये ट्रंकेटेड एफिडेविट आइए जो है प्राइमा फेसी APS लाइन पासेस थ्रू G प्लॉट नंबर सो एंड सो, इसके साथ मैप तो जरूर होना चाहिए। दैट मैप हैज बीन सप्रेस्ड फ्रॉम बाय द पेटिशनर, दिस इज OBS। और जो अभी जो हम लोगों ने स्केच दिया है आप सर, दिए हैं, अभी तो हम आएंगे, प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन कहाँ है? क्योंकि ये जो केस बना रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट नंबर 55 में मेरा जो लैंड है, अब जो केस बना रहे हैं, सर दैट हैज बीन CCL का नोटिफाइड, मे बी द CCL। हम पहले तो समझे केस को, समझने के लिए EBF वही पूछे थे, NHAI ने बोला कि भाई हमने सामने में प्रेजेंस में नापी नहीं हुआ, हमने नपवा लो। हु इज द रिकॉर्ड कीपर? स्टेट। आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? ओनली एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, नन एल्स। You have to protect the right of your citizen. You have to protect the right of your raiya. कोई आगे कुछ ना आपके चल देगा, they have to take help from you. यस आप ही के रिकॉर्ड से न चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रिकॉर्ड लेके नहीं ना आ जाएगा, लैंड रेवेन्यू तो हमारे ही चलेगा। आप ही का है। आप 7th शेड्यूल में चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं ना है, स्टेट लिस्ट में ना है, तो यू हैव टू यूटिलाइज योर पावर।
for protecting, of course not for obstruction, but for protecting the interest of the raiya, whoever may be. तो ये लोग केस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मैप को सप्रेस किया गया डिलिबरेटली, कि पहले जो केस किए वो ठीक है कि भाई सीसीएल में जो रूल्स है, हालांकि सीसीएल इज इन्वॉल्व, नो स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन स्टेट को बाद में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि सीसीएल में जो रूल्स है कोल बिलिंग एरियाज में, अगर अप्रोप्रिएट प्रोविजन देखिएगा उसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारा केसेस हमारे पास आ रहा है. आई हैव कॉल्ड यू टू रिजॉल्व द सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू आर अवेयर ऑफ द सो मेनी प्रॉब्लम्स. ये आपका जो एक नया सर्वे कर लिए हैं, अनाबाद बिहार ऐसा लिखते हैं आप, मालूम है कितना हैवोक क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए, ये भी आप अवेयर हैं. यू हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बीइंग ए डीसी, तो यू आर सपोज टू रिजॉल्व द इशू, नॉट टू हरास द सिटीजन. गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं. यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर. सीसीएल में साफ है कि कोल बिलिंग एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे एनएचएआई में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना एनएचएआई के पास पावर है, ना सीसीएल के पास और बीसीसीएल के पास पावर है. एक्विजिशन आइदर बाय कंसेंट, बाय एग्रीमेंट, पहला क्लॉज है बाय एग्रीमेंट. बाय एग्रीमेंट हो गया तब मामला खत्म हो गया. लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन है, अगर वो एक्विजिशन कर लिया, अगर कंपनसेशन बाय एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, देन एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड. उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट. दैट मैटर हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द, बिकॉज ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट, दैट ट्रिब्यूनल इज ओनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द. तो इसमें क्या मेथोडोलॉजी है कि जब भी होगा, जो भी होगा, पैसा तो डिपॉजिट हो जाएगा, रिटर्न जो भी वो प्रपोज करते हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा, इनहांसमेंट का अपना केस चलते रहेगा. उसको वो विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, विड्रॉ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल. यही होता है, लेबर लॉ में भी यही होता है. ग्रेचुटी जमा कर दीजिए, बाकी लड़के कम बेसी ले लेगा, यही ना है. ये रेफरेंस वाला सब इशू है, इट हैज टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल. तो मान लीजिए इस केस में जो भी है 1.06 एकड़ का जिसने एक्वायर किया होगा, इसका पैसा जमा हुआ होगा, हुआ ही होगा. पेमेंट तो सीसीएल किया बाद में सीसीएल ने पेमेंट किया. दैट इज अ डिफरेंट इशू. आई एम सेइंग कि हाउ द केसेस आर बीइंग ट्विस्टेड. तो जब भी आपके पास पैसा आ गया, यू हैव टू ऑफर इट टू द, आपके पास तो नहीं आना चाहिए पैसा, किसके पास आता है? प्रैक्टिकल आप लोग चला दिए. हु इज द कीपर ऑफ द मनी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. आप ले लेते हैं पैसा, तो वो आप तो पैसा रिटेन नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं रिटेन कर सकते हैं. या तो आपको तुरंत देना है, जिसका भी है उसको आपको तुरंत ऑफर कर देना, वो ले चाहे नहीं ले, और उसको बता देना है कि अगर आपको जो भी डिस्प्यूट होगा आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए फॉर डिटर्मिनेशन और फॉर इनहांसमेंट. क्योंकि डिटर्मिनेशन होगा पहले, इनहांसमेंट तो बात की चीज़ है. डिटर्मिनेशन का पावर अथॉरिटी के पास नहीं है. वही मेथड है डिटर्मिनेशन का, आइदर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द सीसीएल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, वट एवर मे बी, और डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. यही है. दूसरा को डिटर्मिनेशन का पावर नहीं है. कंट्री टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, जहां पर भी कि आपको अवार्ड बनाने का पावर है, यू हैव टू पावर टू डिटर्मिन सब्जेक्ट टू द रेफरेंस. अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो रेफर हो जाएगा, है ना. तो पैसा आपने रिटेन कर लिया, ठीक है. अब इन्होंने केस बनाया है कि दो प्लॉट जो 32 और 55 है, 32 तो हमारा एक्वायर हुआ, उसका हमको पैसा मिल गया, लेकिन 55 भी मेरा नोटिफाइड हो गया है, तो अब इसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर. आप समझ गए ना. तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट. एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड. अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा. देन आई विल बी लैंडिंग इन द एरिया ऑफ फॉल्स एफिडेविट. आप समझ रहे हैं ना. अगर इट इज कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो हमको दो ही चाहिए. वन है पहला नोटिफिकेशन इंटेंशन, और दूसरा है फाइनल नोटिफिकेशन. दोनों कंप्लीट होना चाहिए, showing what land has been intended to be acquired or what land has been actually acquired.
ये चीज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। एफिडेविट्स आर सो मेनी बट फाइनल नोटिफिकेशंस आर नॉट देयर। ये तो सीसीएल को करना चाहिए, लेकिन सीसीएल भी नहीं कर रहा है। दे आर द रिकॉर्ड कीपर। ज्यादा सीसीएल भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाते हैं। इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पार्टी, तो क्यों नहीं आप इस चीज को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं? Because the notification, well, let's make see page 31 of this notification is. हाँ 31। Page 31. हाँ तो उसमें आइएगा इसे वो हाँ। notification में the plan reference is also there. The plan is with the office of the deputy commissioner. It is mentioned there. The second paragraph, page 31. The plan bearing number such and such dated Itla of the area covered by this notification may be inspected. So the plan is Page there. 31. Area covered. तो प्लान जिसके पास है हमको उससे मतलब Plan नहीं is है। there. The plan is there, that must be on record. That has to be on record. वही तो बोल रहे हैं। हैं? हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग तो कुछ इकट्ठा हो गए थे। पेज 31 से दिखा रहे हैं। हाँ आइए मेहुलिया में क्या है कि टोटल एरिया जो एक्वायर होना है 15.38 एकड़। हाँ वो तो दिख और रहा उसका है। नीचे देखा जाएगा मेहुलिया का दिया हुआ है कि 24, 31, 32, 55 हाँ 4 प्लॉट मिला के हमको 15.68 हाँ 15.38 और 15.38 जो इनका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखा रहे थे, ये पूरा मिल रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इसी का हाँ, कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करवा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता नहीं, है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए। हम करने पेटिशनर इतना मोटा हो गया है महाराज, 2 लाइन का केस नहीं है, हाँ 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ एज पर नोटिफिकेशन लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, पेमेंट हैज टू बी Yes. पेड, प्रोसेस चलेगा। अगर लैंड एज पर नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, यहाँ दोनों केस में नॉट एक्वायर्ड बट यूटिलाइज्ड, तो जहाँ लैंड यूटिलाइज हो चुका है वहाँ तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब हम मेजरमेंट में जाएंगे। तो इट्स ए केस ऑफ डिमार्केशन कि हम मेजर करवा लेंगे। अगर लैंड हैज बीन एक्चुअली यूटिलाइज देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यही 2 चीजें। इसमें 2 लाइन का केस है। इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर्ड हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डिनोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर। दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू कहां है? हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है। Whoever may be, all the side, you are equally responsible. You are supposed to point out कि कहां रावण का नाभि कहां है, कौन बताएगा? सर जॉइंटली जो है हमारे सीसीएल के लिए और डिस्ट्रिक्ट कि हमको आपसे मतलब नहीं है। डीसी साहब, इतना यहाँ वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी रन। 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लेरिफाई हो सकता है, वो एफिडेविट कैसे क्लेरिफाई करेगा? द थिंग विच हैज टू बी क्लेरिफाइड बाय द एफिडेविट। अरे हमने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है, एक्वायर किया है कि नहीं किया है, इसका एक ही मात्र हो सकता है, नोटिफिकेशन, नन एल्स। हम आपको नहीं बोल रहे डीसी साहब हम लोग का तो ऑलरेडी लिमिटेड है। कि हम उसके नहीं बात, हम प्रोसेस की बात कर हाँ, रहे प्रोसेस की हैं। बात और कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि हर जगह डीसी इन्वॉल्व है, इन द प्रोसेस में डीसी इन्वॉल्व है कि ही इज द रिकॉर्ड, यस डेफिनेटली। यू आर द रिकॉर्ड कीपर। तो आप नेसेसरी पार्टी हैं हर केस में। शेड्यूल 5 के इलाका में ये आप सीएनटी के तहत भी जानते हैं। यू आर द नेसेसरी पार्टी इन ऑल लैंड केसेस, जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सिविल सूट में तहिए है, 71 में ये है, और यहाँ भी हो जाइएगा। दिखाओ जहाँ लैंड एक्विजिशन का मैटर आ जाएगा, डीसी का हमको, डीसी मीन्स योर ऑफिस, मे बी थ्रू लैंड एक्विजिशन, मे बी सीईओ और एडिशनल कलेक्टर, व्हाटएवर मे बी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय यू। तो हमको वहाँ से प्रॉपर हेल्प चाहिए, so that there should be no confusion. Any confusion created by authority has to be nullified. The petitioner has to be nullified at the first instance. और यही हम बार बार की सरकारी वकील को भी बोल रहे हैं कि कम प्रिपेयर, पहले घर में बैठ के एक दिन सोच लीजिए, 1 घंटा सोच लीजिए, 1 मिनट सोच लीजिए कि वेयर इज द रियल डिस्प्यूट। हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ रियल डिस्प्यूट।
पॉइंट आउट कीजिए, केस खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ईयर्स टुगेदर बहस करते हैं, देख रहे हैं ना। अब खोजने जाएंगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, हम इतना खोजने में मास्टर नहीं है। एफिडेविट पर एफिडेविट, और एफिडेविट क्या है फिर आपको बता रहे हैं। अब केस क्लोज कर रहे हैं आज के लिए, 2 हफ्ते के बाद डेट दे देंगे। इनका पिटिशनर का केस है कि ये 2 प्लॉट नोटिफाई हुआ, ये 2 प्लॉट मेरा है और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आया, खाली एफिडेविट चल रहा है, आया कि भाई आपका 32 नंबर में 1.06 एकड़ एक्वायर किए हैं, इसका पैसा देना है, से एडजस्ट कर लीजिएगा। दीज आर द जस्टिस वी हैव डन, लेकिन डिकेशन ना ले। और अगर कंफ्यूजन आता है कि नहीं भी नोटिफाई हुआ है बट यूटिलाइज हो गया है, अगर ये हमको कंप्लेन आता है, ये आता है, हो जाता है कि हमारा नोटिफाई नहीं हुआ बट यूटिलाइज हो गया, देन हम आपको डायरेक्शन देते हैं मेजरमेंट, डिमार्केशन। यही 2 काम हम कर सकते हैं। तीसरा से तो हमको लेना देना नहीं है। तीसरा जगह हमको दिमाग भी नहीं लगाना है, बाकी अथॉरिटी बैठे हुए हैं। अगर डिटर्मिनेशन की बात होगी तो ट्रिब्यूनल बैठे हुए हैं, जो भी है बैठे हुए हैं। ये 1 लाइन का हमको ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट का काम है। देख रहे हैं हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड, हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड। सर हम लोग उठाने में तकलीफ होती है। इतना जरूरत ही नहीं था। हम लोग का लेकिन बहुत छोटा है स्टेट। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, किसी जो भी अब हमको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है। हम एक चीज अभी एडजर्नमेंट सुन तो लीजिए, हम अभी एडजर्नमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं एफिडेविट से मतलब है। उस आईए का आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए, बात क्लियर हो गई। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर दिया, क्या चीज एफिडेविट मैप बना के फाइल कर दिया। मैप बना के नोटिफिकेशन ना होगा, आपके मैप का क्या हम नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैप आया उसको फाइल कर दिया। नोटिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट ए से कैसे कैसे जाएगा मैं हाँ। बाउंड्री वाल दिया था। ये पर्टिकुलर लैंड जो 1.06 एकड़ है स्टेट को दे चुके थे, बोलकर हम लोग डिस्प्यूट कर रहे थे। लॉर्डशिप सेड हम लोग इनको दे दिए और 55 ये चीज क्यों नहीं क्लेरिफाई की था आज तक? इतना मोटा एफिडेविट क्यों हुआ? लॉर्डशिप स्टेट भी अपना एफिडेविट नहीं, क्यों हुआ? हम इतना मोटा एफिडेविट की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ? अगर 1 लाइन का केस था तो इस आईए का रिप्लाई सब फाइल कीजिए। आई एम कंसर्न विथ ओनली, हम इतना नहीं देखने जा रहे हैं। आईए का रिप्लाई फाइल कीजिए, इशू इज नोन, 1 लाइन में ऑर्डर पास करेंगे। सिंस नोट नोटिफाइड तो डी नोटिफाई करने का कहाँ कंसेप्ट है? आप डी नोटिफाई के लिए भी तैयार हो गए हैं? डी नोटिफाई कहाँ है? आप ऑर्डर शीट में ऑर्डर कैसे दिए डी नोटिफाई करने की? We said that it has not been notified. ऑर्डर कैसे दिए? आपकी डी नोटिफाई का प्रोसेस चलाइए। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन आ गया। हाँ तो होता है ना, क्यों डी नोटिफाई करने के लिए होगा भाई? प्रोविजन जब नोटिफाई नहीं हुआ है तो खाली कंफ्यूजन, एक्विजिशन के बाद जो नोटिफाई होता है वो एक अलग चीज है। और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम के छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं, हम तो आप सीधा सीधी फैक्ट पर रहिए, उसी का रिक्वायरमेंट है। बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम लोग का रोल बहुत हाँ तो फिलोसफी का फिर रोल की बात कर रहे हैं। हम लोग वी विल प्रोवाइड फुल असिस्टेंस टू दिस ऑर्डर। बस डीसी इज द रिकॉर्ड कीपर। हां, जो बोला जाएगा उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। करना ही है। Yes. बस हमको उतना ही चाहते हैं कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने की क्षमता या कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास है, बिकॉज ही इज ए रिकॉर्ड कीपर। Yes. और सारा चीज नोटिफिकेशन से कवर्ड है, प्रोसेस से कवर्ड है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? नोटिफिकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट हो सकता है कि बियॉन्ड द नोटिफिकेशन यूटिलाइज हो जाएगा तो डिमार्केशन का केस हो जाएगा। डिमार्केशन का केस होगा तो अगेन एक्विजिशन जाएगा, जो भी होगा। तो जो लेकिन हम एक्वायर ही नहीं किए, एक्विजिशन के प्रोसेस में ही नहीं आया, उसको डी नोटिफाई करने का कहाँ सवाल उठता है? और हमको रोज बहस हो रहा है, क्योंकि सामने तो आएंगे नहीं वकील साहब, कि रोज बहस कर रहे हैं कि ई एफिडेविट देखिए, क्या एफिडेविट से फैक्चुअल मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा? नोटिफिकेशन चेंज कर जाएगा? और अगर नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है तो इट इज ए केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट। द ऑफिसर्स हैज टू गो बिहाइंड द बार।
नोटिफिकेशन चाहिए। लॉर्डशिप अगर केस को देखा जाए शुरू से फर्स्ट फाइल हुआ था कि पुअर लेडी है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिला दिया। वही तो है। वहां से जो उतना ही बात जैसे जैसे रिलीफ मिलते गया वैसे तो वैसे सवाल उठता है कि टालाया इसलिए जा सका कि अदर साइड से क्लेरिफिकेशन नहीं आया, कुछ तो कारण रहा होगा, इतना मोटा हुआ है। रेज किया जा रहा है एवरी डेट पे लॉर्डशिप। तो उससे क्या मतलब होगा? इशू रेज करने से क्या होगा? हम डिसमिस करेंगे, बिकॉज डिसमिस करेंगे। तब आईए फाइल हो गया कि आइए फाइल करने से तो मेंटेनेबल नहीं है, तो नहीं है। जी अगर फर्स्ट डे में अगर क्लेरिफाई कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, pursuant to the last order dated so and so is present. Stop. This court has interacted in detail. The respondents are directed to file clear affidavit in response of the IA number so and so, last IA number. Amendment petition जो है, amendment petition है क्या? जी अमेंडमेंट पिटीशन IA number so and so. Stop. Clarifying the first, the real acquisition through notification vis-a-vis land of the petitioner. Number two, whether any extra land beyond the acquisition has been of the petitioner has been utilized or not. The above factual matrix should be clarified not by affidavit but by the government documents which has a statutory force as spread for दशहरा के बाद एक बस इसी के लिए बोला है। और एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आप आ गए हैं लैंड एक्विजिशन केसेस में देख रहे हैं, जब भी किसी लैंड को आप सरकारी जमीन का के डायरेक्ट ट्रांसफर करते रहे, अनाबाद बिहार उसके बाद डायरेक्टली उसको आप ट्रांसफर करते हैं। लैंड एक्वायर जब भी कीजिएगा या एक्विजिशन में जाइएगा या भी जो भी कीजिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपनसेशन डिटरमिन करने का 4-5 क्राइटेरिया है। वन है टाइटल, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है राइट, ईजमेंट भी, इंटरेस्ट भी है ना। तो मान लीजिए अगर उसका टाइटल नहीं तो सब्जेक्ट को एक्विजिशन नहीं होगा, होगा ना। तो डायरेक्ट आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? मे बी यू टाइटल होल्डर, बट वहां पर अगर पोजेसिव राइट किसी का है, हु विल डिटरमिन किसके पास पोजेसिव राइट है? इट कैन बी डिटर्म ओनली थ्रू लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में। रेफरेंस में जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है, वो फिर सूट हो जाता है। उसका फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है। एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व, बट क्योंकि यू कांट बी ए जज इन ओन कॉज। आप तो जज नहीं ना बन जाइएगा, ये मेरा जमीन है, हम डिसाइड कर लेते हैं मेरा जमीन है, नहीं ना कर सकते। देयर हैज टू बी ए न्यूट्रल एडजुडिकेटर, और न्यूट्रल एडजुडिकेटर को बनाया हुआ है लैंड एक्विजिशन एक्ट में। और पैरामीटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इज नॉट ओनली टाइटल। आप स्टेट कर सकते हैं कि आई एम द टाइटल होल्डर, मे बी डिस्प्यूटेड, लेकिन यू कैन से सो, बट यू कांट डिसाइड कि यू आर द टाइटल होल्डर। मान लीजिए हमें फॉर द टाइम कि आप टाइटल होल्डर नहीं, फिर भी वहां पर पोजीशन है, उसको तो मिलेगा। अगर कोई और राइट अगर कोई क्लेम करता है, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड वेदर दैट राइट एग्जिस्ट और नॉट, हु विल डिसाइड? There has to be a forum. Yes. There has to be a forum. A forum has already been created under the Land Acquisition Act. एक तो नया आप लोग को नया कंसेप्ट आया, हम लोग भी रिजॉल्व करने के लिए पीछे से किसी जज ने किया होगा। रैयती मान्यता केस, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो प्रोविजन, लेकिन एक्विजिशन में ये जो न्याय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया हमारे पूर्वजों ने कि रैयती मान्यता। ये क्या प्रोसेस है? खैर नहीं बना। रेंट फिक्सेशन डिफरेंट थिंग है। रैयती मान्यता ये लोग मांगते हैं, सीसीएल वाले मांगते हैं, इसीलिए कि उसी के बेसिस पर कंपनसेशन पे करें। इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस हम लोगों ने बनाया टू गिव जस्टिस टू द रैयत। जो भी हमारा लैंड लूजर है, सफर कर रहा है, पुअर सिटीजन, उसके लिए बनाया है, इसी के लिए बनाया है। लेकिन इन एनी केस अगर उसको रैयती मान्यता आप नहीं भी दीजिएगा, स्टिल ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। How to determine that compensation? It can be only by reference. Either CCL होगा तो ट्रिब्यूनल करेगा, NHAI होगा तो फिर रेफरेंस होगा, और बाकी सब लॉ में मोटा मोटी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, PDJ जो होता है वही है, तो उसके यहाँ भेजिए, रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आप खुद देख रहे हैं कि कितना गरीब जनता तबाह हो रही है भाई, उसका घर उजाड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, कंपनसेशन। यू आर द प्रोटेक्टर। फिफ्थ शेड्यूल
7 शेड्यूल और CNT, इसमें DC को वो पावर है जो क्वीन एलिजाबेथ को हुआ करता है, and that power has been retained under the constitution. तो इतना पावर आपको दिया गया है, कुछ सोच के ना, यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर ए गार्जियन. CNT में ही है ना, सारा CNT में ही है, यू आर ए गार्जियन, यू आर ए प्रोटेक्टर, है ना. इवन ए जजमेंट, इवन ए ऑर्डर पास्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इज नलिटी इफ इट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 46, है ना. हमारा जजमेंट 2 मिनट में 0 हो जाता है अगर 46 के वायलेशन में. थिंक अबाउट इट. इट इज फॉर यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर मिस यूटिलाइजेशन. या आप नन एक्सरसाइज ऑफ पावर, नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं. आप समझ एक डेट दे दी, बस इसी पर्पस के लिए बुलाए थे. प्रश्न अपेरू सब सोई जगह क्लैरिफाई हो गया. अगर आप यही नहीं आते तो अभी भी पेटिशनर 10 तरह का बहस करेंगे. ये एफिडेविट देखिए, वो एफिडेविट देखिए, ऐसे एफिडेविट देखिए, वैसे. फॉल्स एफिडेविट के केस में हम जाएंगे, फिर हम तो जाएंगे नहीं इनके कहने से, लेकिन इट इज ए केस ऑफ फॉल्स, क्योंकि देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट कि वेदर लैंड हैज बीन एक्वायर्ड और नॉट. इट कांट बी डिसाइडेड बाय एन एफिडेविट. It is a statutory document, notification is there, map is there, matter ends. How it can be disputed? और अगर डिस्प्यूट होता है कि नहीं बाउंड्री लाइन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, इट इज ए केस ऑफ डिमार्केशन, तो हम यहाँ 2 मिनट में करवा लेंगे. वेयर इज द डिस्प्यूट? तो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट और क्या कहते हैं इमेजिनरी डिस्प्यूट रेस करके सालों साल केस चलाते हैं, इतना मोटा ऑर्डर सीट कर देते हैं हाईकोर्ट का. किसी के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, खाली अन्याय हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है. यहाँ पर बैठे हुए सिटीजन सब, यहाँ पर बैठे हुए एग्जामिनेशन वाला मैटर, किसी का केस नहीं हो पा रहा है. क्या लग्जरी लिटिगेशन में सालों साल लग रहा है. यू आर सपोज टू असिस्ट. थैंक यू. नोट एक हाँ बोलिए.